जय सनातन, जय भारत। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ और मुद्दा ये है कि इस वक्त देश में एक हवा कहिए, एक बयार कहिए, वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ। मतलब एक इस तरह का परसेप्शन देश में बन रहा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी हुई है केंद्र सरकार की तरफ से। ईडी के माध्यम से बहुत सारे लोग इस वक्त उस शिकंजे में आ रहे हैं, जिसमें अभी तत्काल करीब हफ्ते 10 दिन पहले जो एक नाम आया है वो है पार्थ चटर्जी। बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और काफ़ी कुछ उनके कारनामे निकल के आए और एक बड़ा अमाउंट उनके शागिर्दों के यहाँ से पकड़ा गया है। पिछले करीब 7-8 साल से वो उस विभाग के अंदर थे। शिक्षा के 2021 में शायद उनको वहाँ से हटा दिया गया था किसी कारण से। लेकिन वो दरअसल होता क्या है, आमतौर पे हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में हमारे बचपन में एक गीत, मुझे लगता है कि आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। निश्चित रूप से अगर इस सच को आप समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आदमी भ्रष्टाचार तो छोड़िए, किसी व्यक्ति का बेईमानी का 1 रुपया भी शायद रखने में अपने आप को हेजिटेट महसूस करेगा, अपने आप को पाप का भागी मानेगा और शायद हो सकता है कि वो अपनी तरफ से समाज के लिए कुछ खर्च करने की कोशिश करे, लेकिन किसी व्यक्ति का 1 रुपया रखने में उसको हिचकिचाहट होती। अगर ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को इंसान फॉलो कर लेता है तो अभी कल की बात है, कलकत्ता में ही झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक कुछ पता नहीं 56 या 60 लाख के करीब वो उनके यहाँ से पकड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आदमी कुछ मौज मस्ती भी करने जाता है तो इतने पैसे खर्च नहीं होते हैं, जिसका वो जवाब ठीक से दे नहीं पाए कि वो पैसा उन्होंने इतना गाड़ी में क्यों रखा हुआ था। उसके बाद कल ही की बात है, हालांकि मामला पुराना है, लेकिन अब चूंकि सरकार बदल गई है तो चीज़ें जो नई सरकार आती है उसके अपने हिसाब से चलती हैं और वो चल रही हैं। महाराष्ट्र का है, वहाँ के एक बड़े कद्दावर नेता हैं संजय राउत, पूरा देश उनका नाम जानता है और वर्तमान में आज की तारीख में अगर उनको नंबर 2 कहा जाए शिवसेना के अंदर तो बुराई नहीं होगी। वो कल ईडी के हत्थे चढ़ गए हैं और मामला लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का है। आप सोचिए कि 1000 करोड़ एक व्यक्ति, मतलब एक अपने आप को बहुत साधारण कार्यकर्ता पार्टी का बताने वाला कोई भी व्यक्ति राजनीति में एक बड़ी सामान्य सी बात हो गई है ये कहना कि मैं बहुत एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। और वो सामान्य सा कार्यकर्ता मैं मेरी 20 साल की नौकरी हो चुकी है और मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 20 लाख रुपए मैं अपने जीवन में इकट्ठे नहीं कर पाया। मेरे अकाउंट में कभी बमुश्किल 20,000 रुपये से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए। ये स्थिति है। खर्चे अपनी जगह होते हैं और हम उन रोज़ के खर्चों में ही सारी ज़िंदगी उलझे रहते हैं, नौकरी करने वाले लोग। अब चूँकि नौकरी मेरी ऐसी थी जहाँ रिश्वत खाने का कोई माध्यम भी नहीं था। मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं सब मैं नहीं खाता, क्योंकि मुझे मौका ऐसा कुछ था नहीं उस सर्विस के अंदर। टीचिंग विभाग में नौकरी हो, एक अध्यापक, जहाँ से इस तरह की कोई इनकम सोर्स बनती नहीं है। हाँ, बन रही होती उसके बाद मैं न लेता उसको तो फिर मैं अपने आप को ईमानदार कह सकता था। अभी तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। मौका मिलता उसके बाद आप अपने आप को ईमानदार कह सकते हैं। मैं बात दरअसल दूसरी करना चाहता हूँ कि एक एथिक्स होते हैं आदमी की ज़िंदगी के। मैं ये जानता हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मुझे मौका मिलता भी तो शायद मैं इतनी बुरी तरीके से भ्रष्ट नहीं होता जितनी बुरी तरीके से ये लोग हो जाते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक आटे में नमक की तरह, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर जब आप रहते हैं तो बहुत दिनों तक ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी कोयले की खान में घुस गए और वहाँ पर कोई दाग आपके कपड़ों पर ना लगे तो ये बड़ा असंभव सा होता है। तो हो सकता है कि मैं
थोड़ा बहुत उधर डाइवर्ट हो जाता, लेकिन मैं इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैं इसलिए ये सारी चीज़ें विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मुझे उसी नौकरी के अंदर एक अलग जिम्मेदारी मिली थी, और उस जिम्मेदारी में रहते हुए मुझे कुछ मौके ऐसे आए थे कि जहाँ मैं 10-20 हज़ार रुपये कमा सकता था। लेकिन वहाँ मैंने बड़ी सहजता के साथ उन सबको इग्नोर कर दिया, हाथ जोड़ के मना किया मैंने कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। और हो सकता है मैं उनको ले लेता तो घर में कुछ काम पैसे आ सकते थे, वो कुछ ज़रूरतें निकल सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी फील हुआ नहीं, और उन पैसों के बगैर मेरा कोई काम भी नहीं रुका। आज भी सब स्मूथ चल रहा है। लेकिन ये लोग, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि इतनी एक मामूली सी सैलरी के अंदर मैं अपने जीवन को बड़ा खुशी खुशी और बड़े शानदार तरीके से जी पा रहा हूँ। लेकिन ये लोग जो हज़ार हज़ार करोड़ों के घोटाले करते हैं और एक बड़ा एक इनकम सोर्स बना लेते हैं, बड़े एक वैभवशाली लाइफ जी जाती है, आखिर इतने पैसे का ये लोग करते क्या है? और वो पैसा भी मतलब लोगों के शोषण का पैसा होता है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी कुछ उनका अधिकार है, कोई उनका हक है इस पैसे पर, नहीं। वो पता नहीं किस किस तरीके से, मान लीजिए जैसे पार्थ चटर्जी का जहाँ तक सवाल है, तो वो पैसा कहाँ से आया है? वो 2 तरह से इलीगल माना जाएगा पैसा। पहला तो ये है कि कुछ गलत लोगों की भर्ती उस प्रोफेशन के अंदर, टीचिंग के अंदर हुई। देखिए आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, ये किस तरह से, मतलब कितनी ख़तरनाक चीज़ है। जो डिज़र्विंग लोग थे उस प्रोफेशन के लिए, वो लोग उस प्रोफेशन में नहीं आते हैं। आता कौन है? जो रिश्वत दे के वहाँ पे भर्ती होता है, वो लोग उस सिस्टम में घुस जाते हैं। जो डिज़र्विंग लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास या तो पैसा नहीं होता है या वो देना नहीं चाहते। उनको कॉन्फिडेंस होता है कि भाई चूंकि मैं डिज़र्व करता हूँ तो मैं तो आ ही जाऊँगा, लेकिन वो नहीं आते। इसका फ़र्क मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पड़ता है कि एक शख्स जो मेहनत कर रहा था किसी काम के लिए, उस शख्स की ज़िंदगी तबाह हो गई, वो वहाँ नहीं पहुँच पाया। जिसने एक टारगेट फिक्स कर रखा था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, वो नहीं पहुँचता क्योंकि उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। एक दूसरी स्थिति है कि जो शख्स डिज़र्व ही नहीं करता था, उसने कुछ पैसे का इस्तेमाल किया, वो वहाँ पहुँच गया। उसके दुष्परिणाम क्या हुए कि क्योंकि वो एप्रोप्रिएट नहीं था उस जगह पर बैठने के लिए, तो उसने उस जगह का सत्यानाश किया। उस जगह से जुड़े हुए और बाकी जितने भी लोग थे, मान लीजिए कि एक टीचर भर्ती हो गया गलत तरीके से और वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाएगा, तो जो भी 100-200 बच्चे उसके द्वारा पढ़ाए जाएंगे, उनकी ज़िंदगी का क्या होगा, आप इसके विषय में सोचिए। क्योंकि एक शख्स जो पूरी तैयारी के साथ आता है, वो अपने काम को कुछ और बेहतर तरीके से करता है। एक शख्स जो ऐसे ही किसी मतलब बैक डोर से घुस आया है, वो उसकी तैयारी नहीं होती, वो डिज़र्व नहीं करता है, उसका मन नहीं होता है, वो बस घुस जाता है किसी भी तरीके से। तो ये लोग जो इतने जिम्मेदारी वाली पदों पर बैठे हुए होते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि लोग कैसे इतने गैर जिम्मेदार हो जाते हैं पैसे के लालच में। कितना मतलब चाहिए इंसान के लिए, मैं नहीं समझ पाता हूँ। अब जैसे दूसरा मामला संजय राउत का है, जो बातों से बड़े मतलब परिपक्व लगते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, कोई ज़मीन का घोटाला है। कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा, किसी ना किसी आदमी का हक ज़रूर मारा गया होगा इस स्थिति में। आप सोचिए कि वो लोग जिनका हक मारा गया, वो आज किस स्थिति में होंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस वक्त कैसे मतलब आगे बढ़ाया होगा। बहुत लंबी कहानी है। चलिए, विषय बहुत लंबे हैं, इन पर फिर कभी चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही।